नमो नमः। संस्कृत सागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर सपना। आज का हमारा विषय है कविवर कालिदास की नाट्य रचना विक्रमोर्वशीयम। कविवर कालिदास को संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु की संज्ञा से अलंकृत किया गया है। इनका शास्त्रीय ज्ञान अगाध है। कालिदास वेदों, उपनिषदों, वेदांत, ज्योतिष, व्याकरण तथा छंद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे, जैसा कि उनके काव्यों से स्पष्ट परिलक्षित होता है। नाट्य संविधान की दृष्टि से इनको विश्व के गणमान्य सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में स्थान प्राप्त है। यह प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, अतः इनके काव्यों तथा नाटकों में पर्वत, नदी, सागर, ऋतु, रात्रि आदि का वर्णन देखते ही बनता है। उपमा अलंकार के तो ये अद्वितीय कवि माने गए हैं। अलंकार योजना इनकी रचना की प्रमुख विशेषता है। कालिदास की 3 नाट्य रचनाओं में विक्रमोर्वशीयम द्वितीय रचना है। इसकी कथा वस्तु का मूल आधार ऋग्वेद है तथा थोड़े परिवर्तन के साथ उर्वशी पुरूरवा की कथा मत्स्य, विष्णु तथा पद्म पुराण एवं महाभारत, भागवत आदि ग्रंथों में भी मिलती है। अप्सराओं के साथ उर्वशी शिव पूजन को समाप्त कर कुबेर भवन से निकल रही है। इतने में केशी दैत्य उसको पकड़ लेता है। अप्सराएं रक्षार्थ आर्तनाद करती हैं। सूर्योपासना से निवृत्त होकर लौट रहे राजा पुरूरवा आर्तनाद सुनकर अप्सराओं से रोने चिल्लाने का कारण ज्ञात कर अप्सराओं को हेमकूट पर्वत पर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर उर्वशी की रक्षा के लिए चले जाते हैं। राजा पुरूरवा उर्वशी को केशी से मुक्त कराकर हेमकूट पर्वत पर लेकर आते हैं। उर्वशी पुरूरवा के पराक्रम को देखकर उन पर आसक्त हो जाती हैं। अप्सराएं राजा को धन्यवाद देती हैं। इतने में गंधर्वराज चित्ररथ आकर महेंद्र की ओर से कृतज्ञता ज्ञापन कर उर्वशी को साथ लेकर महेंद्र से मिलने के लिए निवेदन करते हैं, परंतु राजा तदर्थ असमर्थता प्रकट करते हैं। उर्वशी स्वर्गलोक जाती हुई पुनः पुनः राजा के दर्शन करना चाहती है। वह चित्रलेखा के साथ महेंद्र लोक चली जाती है तथा राजा अपनी राजधानी को लौट जाते हैं। राजा उर्वशी पर आसक्त हो जाते हैं तथा राजा महल में उदास से रहते हैं। उन्हें उदास देखकर महाराज्ञी निपुणिका दासी को विदूषक के साथ इसका कारण जानने के लिए भेजती है तथा वह चतुरता से राजा का उर्वशी पर आसक्त होना जान लेती है। विदूषक राजा को मन बहलाने के लिए प्रमाद वन को लिवा जाते हैं। वहीं चित्रलेखा के साथ उर्वशी भी आ जाती हैं तथा छिपकर विदूषक से आत्म प्रेम विषयक राजा की संलाप को सुनती हैं। उर्वशी भोजपत्र पर अपनी व्याकुल स्थिति लिखकर राजा के सामने फेंक देती है। राजा प्रेम पत्र पाकर प्रसन्न हो उठता है। उर्वशी चित्रलेखा सहित राजा के समक्ष आती है। राजा दोनों का स्वागत करते हैं। इतने में ही देवदूत की नभोवाणी सुनकर दोनों अप्सराएं स्वर्गलोक को चल देती हैं। इसी अवसर पर देवी औशीनरी आ जाती हैं तथा वह पत्र उनके हाथ लग जाता है और वे क्रुद्ध हो जाती हैं। क्रुद्ध रानी का राजा अनुनय विनय करता है। वह दासियों सहित वहाँ से राजभवन को वापस चली जाती हैं। भरत मुनि के 2 शिष्य गालव तथा पेलव विस्कंभक द्वारा इस बात की सूचना देते हैं कि भरत मुनि द्वारा प्रदर्शित नाटक में लक्ष्मी का अभिनय कर रही उर्वशी से वारुणी की भूमिका अदा करने वाली मेनका के पूछे जाने पर कि त्रिभुवन में तुम्हें सर्वाधिक सुंदर पुरुष कौन लगता है,
और उर्वशी द्वारा पुरूरवा का नाम लेने पर भरत मुनि उसे पृथ्वीलोक पर रहने का शाप देते हैं। परंतु इंद्र उसे औरस पुत्र का मुख देखने अर्थात जब तक पुरूरवा उर्वशी से उत्पन्न अपने पुत्र का मुख नहीं देख लेते हैं तब तक तुम पृथ्वीलोक में रहो, ऐसी आज्ञा देते हैं। इधर महारानी औसिनरी कंचुकी को मणि भवन पर रोहिणी तथा चंद्रमा के पूजन के लिए राजा को उपस्थित रहने के लिए संदेश भेजती हैं। वह परिजनों सहित मणि भवन के छत पर पहुंचकर प्रियानुप्रसादन व्रत का संकल्प करती है कि आज से आर्यपुत्र जिस स्त्री पर आसक्त हूँ उससे मैं भी प्रेम पूर्ण व्यवहार करूँगी। इतने में ही चित्रलेखा सहित उर्वशी आ जाती हैं तथा महारानी के इस संकल्प को सुनकर प्रसन्न हो जाती हैं। रानी के राजभवन चले जाने पर सम्मुख आई उर्वशी को राजा अपने आसन पर बिठा लेता है। चित्रलेखा के वापस लौट जाने के उपरांत उर्वशी राजा के साथ शयन कक्ष को चली जाती हैं। सहजन्या चित्रलेखा को दुखी देखकर उससे उसकी दुखी रहने का कारण पूछती हैं। तब चित्रलेखा उससे कहती हैं, ध्यानावस्था द्वारा मैंने पता लगाया है कि राजा पुरूरवा राज्यभार मंत्री को सौंपकर उर्वशी के साथ विहार के लिए गंधमादन पर्वत पर गए तथा मंदाकिनी के तट पर बालू के पहाड़ बनाने को खेलों को खेलती हुई विद्याधर की पुत्री उदयवती को राजर्षि द्वारा अपलक निहारने से खिन्न होकर उर्वशी प्रियतम के अनुनय विनय को न मानकर भरत मुनि के शाप से विचार शून्या हृदया उर्वशी स्त्रियों के लिए निषिद्ध कुमार वन को चली गई है। कुमार वन में प्रवेश करने के पश्चात वन के किनारे स्थित लता के भाव से उर्वशी भी लता रूप को परिणत हो गई है। राजा प्रिय विरह में विलाप कर रहा है। वह विक्षिप्त सा होकर बादल को राक्षस मानकर फटकारता है। उस वन में मयूर, कोयल, हंस, चक्रवाक, गजराज तथा मृगादि पशुओं एवं पक्षियों से प्रियतमा का समाचार पूछता है। इतने में उसे संगमणीय मणि मिल जाती है। इसी मणि के प्रभाव से लता बनी हुई उर्वशी पुनः अपने प्रकृत रूप में हो जाती है। उर्वशी को देख राजा प्रसन्न हो जाते हैं। तदंतर उर्वशी सहित राजा अपने नगर को वापस आते हैं। प्रतिष्ठानपुर राजधानी में रहते हुए एक दिन राजा संगम स्नान के लिए जाते हैं। वहाँ दैव योग से संगमनीय मणि को मांस समझकर एक गिद्ध उठा ले जाता है। राजा नगर के पक्षियों के निवास स्थानों पर मणि की खोज करवाते हैं। इतने में कंचुकी राजा को वान से बिंधे गिद्ध का मणि सहित गिरने का समाचार सुनाते हैं। वह नामांकित बाण राजा के समक्ष रखते हैं। राजा बाण पर अंकित नाम पढ़कर जान लेते हैं कि यह उर्वशी पुत्र आयुष कुमार का बाण है। पुरूरवा उर्वशी के पुत्र उत्पन्न होने की बात से नितांत अनभिज्ञ होने के कारण आश्चर्य करते हैं। इतने में एक तापसी आयुष कुमार को साथ लेकर राजा के पास आती है तथा कुमार के जन्म लेते ही उर्वशी द्वारा उसे छोड़ दिए जाने का समाचार बतलाती है। वह यह भी कहती है कि इस बालक के समस्त क्षत्रियोचित संस्कार च्यवन ऋषि द्वारा किए गए हैं। आज इसने एक गिद्ध को मारकर आश्रम विरुद्ध आचरण किया है, अतः महर्षि ने इसे उर्वशी को सौंपने के लिए भेजा है। तापसी यह कहकर पुरूरवा के समक्ष ही कुमार को उर्वशी को सौंपकर चली जाती है। उर्वशी रोती हुई राजा से कहती है कि अभिनय में त्रुटि हो जाने के कारण भरत मुनि ने मुझे भूलोक में रहने का शाप दिया था, किंतु इंद्र ने राजा पुरूरवा को पुत्र का मुख देखने तक धरती पर रहकर पुनः स्वर्गलोक को वापस आने का संशोधन कर दिया था। अतः पुत्र उत्पन्न होते ही मैंने आपसे छिपाकर इसे महर्षि च्यवन के आश्रम पर
आर्या सत्यवती को सौंप दिया था। आज अपने पुत्र का मुख देख लिया है, अतः मैं अब स्वर्ग को वापस जा रही हूँ। यह सुनकर खिन्न होकर राजा ने कहा कि तुम स्वर्ग लोक जाओ, तथा मैं भी तुम्हारे पुत्र को राज्यभार सौंप कर वन को जा रहा हूँ। इसी समय नारद आकर राजा को इंद्र का संदेश सुनाते हैं कि देवासुर संग्राम में महेंद्र को आपकी सहायता की अपेक्षा है, अतः आप शस्त्र त्याग न करें। उर्वशी जीवन पर्यंत आपके पास रहेगी। इस समाचार को सुनकर पुरूरवा प्रसन्न हो जाते हैं। राजकुमार आयुष का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। भरत वाक्य के द्वारा नाटक समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।